चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव छोटा मोटा नहीं है। ये चुनाव जनता के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लोग हमेशा कांग्रेस टीका करने में ही लगते हैं। मोदी जी साहब कहीं भी जाते हैं तो ये कहते हैं कि माताओं, भाइयों, आप सभी मुझे देखकर वोट दो, ऐसा बोलते हैं। यानी वो जिला पंचायत का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, हर चुनाव में ये कहते हैं तुमने मोदी को देखकर वोट दीजिए। अरे भाई, मोदी तो प्रधानमंत्री देश का है, छत्तीसगढ़ में उसका क्या काम है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, अपने एमएलए चुनने का अधिकार उनका है, वो चुनेंगे। वो सब छोड़ के मुझे वोट दो, मेरी सूरत देख के वोट दो, अगर आप कहे, भाई आप कितने जगह हुकूमत करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनना, तो आप बोलो मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, इसलिए वोट दो बोल के बोलिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो और यहां आकर कहते हो मेरी सूरत देखकर वोट दो। तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना भाई? एक बार, दो बार, तीन बार, और हर जगह कांग्रेस को बदनाम करना, गालियां देना। अब क्या कि नया नाटक शुरू किया यहाँ कि छत्तीसगढ़ में 30% काका के खोका, तो 30% काका, 30% काका, और उनकी हुकूमत जो कर्नाटक में थी और वहां के सभी लोग बीजेपी के गवर्नमेंट को 40% की गवर्नमेंट कहते थे, और इसीलिए जनता ने उनको ठुकरा कर, उनको दबा के भारी बहुमत से कर्नाटक में हमारी गवर्नमेंट आई कांग्रेस की। और यहां पर आज तक जो शब्द तुमने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो या मिनिस्टरों के खिलाफ हो नहीं बोले, वो आज शुरू करे चुनाव में। आप 2 साल पहले ऐसा बोले, 3 साल पहले बोले या 4 साल पहले बोले नहीं। अब इलेक्शन आया, 30% कक्का। अरे तुम तो 100% वाले हैं और लोगों को कहते हैं, उनको कालिक लगाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ठीक नहीं है। जमहूरियत में हमको साफ लड़ना चाहिए। मुझे भी अनुभव है, मैं 52 साल से एमएलए, एमपी, अब राज्यसभा में आया हूं पहली बार। मैं जिंदगी में एक इलेक्शन नहीं हारा, ये परसों का एक छोड़। मैं 50 साल सतत चुन के आता था, लेकिन मोदी ने एक बार सदन में बोला, खड़गे साहब आप हमसे बड़े हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं, हमको मार्गदर्शन करते थे, लेकिन आने वाले चुनाव में आप मार्गदर्शन करने के लिए
इस सदन में बैठेंगे या नहीं, ऐसा उन्होंने ओपनली पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोला। क्यों बोला? कि उनको हम जो सही बात कहते थे वो पचता नहीं था और बैकवर्ड की बात करते थे। अरे मैं तो एक दलित कम्युनिटी से आया हूं जो लगातार 52 साल से जीत रहा हूं और कभी 52 साल में मैं खुद ही 20 साल मेरे राज्य में मिनिस्टर था, सेंट्रल में 5 साल मिनिस्टर था और मैं खुद अपोजिशन लीडर 10 साल था और यहाँ पर दिल्ली में भी आने के बाद अब 5 और 3 साल 8 साल अपोजिशन लीडर। एक दिन ऐसा नहीं गया जो मैं किसी न किसी सत्ता में रहने का, लेकिन हम एक बार भी किसी को ऐसा नहीं बोले, बगैर प्रूफ का किसी को हमने कुछ नहीं कहा। हमने भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए, लेकिन मोदी साहब हमेशा छोटी बातें करते रहते। ये गांधी परिवार के लोग हुकूमत करना चाहते हैं, वो क्या बोलते, खानदानी क्या करते, सभी परिवार, ये गांधी परिवार के लोग ही चलाना चाहते हैं। भाई गांधी परिवार के लोग इस 1991 से अब तक कौन से चीफ मिनिस्टर थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर के, आप बताइए। बहुमत मिलने के बाद भी सोनिया गांधी जी ने उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मैं इस देश का एक अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगी। आजकल लोग जिला पंचायत का टिकट नहीं मिले तो रूस के चले जाते, एमएलए सीट मिले नहीं मिला तो रूस के चले जाते। एक महिला अपने बलबूते पे कांग्रेस को मजबूत करके उन्होंने जब लाया तो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, मनमोहन सिंह को बनाए। ये है त्याग। राहुल गांधी को नहीं बने, वो भी खुद नहीं बने। ये जो है ये कौन कर सकता त्याग? सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस पार्टी ने ही देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की। देश के एक रखने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना जान दिया, उसके छाती में 32 गोलियां चले, लेकिन कभी देश के हित में काम कर रहे थे उनको भी खत्म किया गया। राजीव गांधी जी जो एकता के लिए कोशिश करे, देश को एक रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, उनको भी मारा गया। तो हमारे लोग तो देश के लिए मर मिटते हैं। तुम लोग बार बार कहते हो कांग्रेस ने क्या किया। हमने तो देश को एक स्वतंत्रता दिलाई, आजादी दिलाई, देश को एक करके चलाया। और हाल ही में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले। तुम्हारे पास कोई शाह को चलाओ देखेंगे? उनके कोई बड़े बड़े नेता है ना, चलने दो। अपना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। अरे तुम खुद करते नहीं, सबको पॉलिटिक्स, सब समाज को तोड़ने का काम करते हो, धर्म में झगड़ा लगाते हो और ऊपर से बोलते हो कि देश को कांग्रेस ने लूटा। अगर कांग्रेस ने लूटता
इस देश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनते, इतने मेडिकल कॉलेज नहीं बनते, इतने कारखाने नहीं बनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बड़े बड़े कारखाने करा, उन्होंने क्या कहा था, ये आधुनिक मंदिर है कारखाने। तुमने क्या क्या एक बताइए, एक कौन सा BHEL, BEL स्टील प्लांट कोई बनाया? नहीं। सुबह शाम से मुख में राम बगल में चूड़ी, यही बात करते ही रहते हैं वो, लेकिन कुछ काम नहीं करे। लाखों लोगों को नौकरी दिलाने का काम कांग्रेस ने की, लेकिन तुम जो कांग्रेस ने बड़े बड़े कारखाने दिए, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए, वो बेचने का काम इन्होंने किया, एक के बाद एक। किसको? अदानी को बेचने का काम किया, अंबानी को देने का काम किया। अरे भाई, हम कमाने वाले हो गए और आप घुमाने वाले हो गए। हम जो कमाते आए देश के लिए, देश के मजबूती के लिए, ये लोग एक एक करके बेच रहे। इसके खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर, बड़े कारखाने, स्कूल्स, सरकारी कॉलेजेस अगर दूसरे लोगों को दिए तो गरीब के लोग मर जाएंगे, हमारा विद्यार्थी मर जाएगा, उसको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश बघेल को और उनके साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने KG से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन देने का काम वायदा किया और किसानों का कर्ज माफ करने का काम हम करेंगे। पहले तो माफ किए हैं, लेकिन अब आने वाले दिन में भी जो कर्ज का बोझ हमारे किसानों के ऊपर है, वो भी हम माफ करेंगे। मुफ्त में बिजली देने का वायदा किया है, वो देंगे। गरीब परिवार को 10 लाख रुपए इलाज के लिए हम लोग देंगे। मजदूरों को 10,000 सालाना न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना में देंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को सक्षम बनाने के लिए उनका भी योजना तरफ ऋण माफ करेंगे। कौन सा करना? राज्य के सभी शासकीय स्कूल में, यानी गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने का और अंग्रेजी लिखने का वहां पर स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी, जैसा हमारे फॉर्मर स्पीकर इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ लिख के IT, BT, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग कर सके। जिसको पहले विद्या हासिल करना बड़ा मुश्किल था, उसमें खासकर दीन दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे ना लिखना ना पढ़ना नहीं आता था, उनको विद्या से दूर रखा था। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जो तैयार किए, नेहरू जी का जो उनका पूरा समर्थन था, तो उसमें पूरे जितने भी कलम्स और जितने भी कानून बनाए, वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाए, सब बच्चों के लिए बनाए। इनके कानून कौन से हैं? हम किसानों के अच्छाई के लिए कानून बनाए, इन्होंने तो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए। वहां दिल्ली के बॉर्डर पर
किसान सालों से बैठा, सत्याग्रह किया, लेकिन वहां सरकार ने मारपीट कर उठाकर भेजा और उसमें 750 किसान मर गए, लेकिन सरकार उधर देखी नहीं और मोदी जी उधर गए नहीं, हालात पूछे नहीं और ये बोलते हैं किसान के लिए हमने बहुत कुछ किया। क्या किए? 3 कानून बना, सबने लड़ा, तब आपने वापस लिया। लेबर के लिए जो 6 कानून अच्छे थे उसको भी उन्होंने निकाल दिया। उनके सुरक्षा के लिए, मिनिमम वेजेस के लिए वो कानून थे, वो भी उन्होंने निकाल कर अलग तरीके से करा। यानी हर चीज अमीरों को फायदा होने के कानून उन्होंने बनाया और हर चीज गरीबों को मदद करने के कानून हमने बनाया। गरीबों को पेट भरने के लिए हमने मनरेगा कानून लाया, हमारे माँ बहनों को काम मिलाया। पेट के लिए खाना बच्चों को नहीं मिलता, गरीबों को नहीं मिलता, इसीलिए हमने जो है सुरक्षा अन्न सुरक्षा कानून लाए, हेल्थ के लिए कानून लाए। अब तो इन्हों बढ़ाकर 10 लाख रुपए एक परिवार को कर रहे हैं। तो हम जो कुछ भी कानून करते हैं वो गरीब तक पहुंचाने के लिए करते हैं। उनके पेट भरना, उनके बच्चों को स्कूल होना, उनके बच्चे आईटी बीटी जैसे शिक्षा पाना, ये हमारा काम है। इनका काम सिर्फ सरकारी संपत्ति लूटना, अपने दोस्तों को बड़ा बनाना, उनके हाथ में सब कुछ, जमीन, जंगल, पानी सब दो, लेकर जाओ, लूटो। जो बचाया था उसको लूटने लगा है। तो भाइयों, मैं अब आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको यही कहूंगा कि आप पहले भी अच्छा काम करें। यहाँ के सरकार ने आपने खूब मदद की उनकी, और जो ये क्या गाड़ी अब हमारे को जो हार डाले धान का, सबसे ज्यादा अगर एमएसपी और सबसे ज्यादा खरीदारी अगर कहाँ होती है वो छत्तीसगढ़ में होती है और कहीं नहीं। इतना खरीदते हैं क्योंकि किसानों को मदद करने के लिए। लेकिन मोदी मुंह से बोले मैं तो किसानों का दाम दुप्पट करूंगा, डबल करूंगा। कहाँ है भाई डबल? पहले भी ऐसा बोले 15 लाख नौकरी दूंगा। भाई और बहनों, मेरी हुकूमत अगर आई आपको 15 लाख रुपए दूंगा। मिला 15 लाख आपको? नहीं मिला? अरे प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते जी, झूठ बोलते हैं। क्योंकि ये पूछना बीजेपी के लोगों को, लीडरों को, देखो भाई प्राइम मिनिस्टर तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपको सबको जो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि झूठ बोल के 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, अब तक तो 20 करोड़ होना चाहिए था। दिए नौकरियां किसको मिला? अरे नौकरियां नहीं, काला धन वापिस लाने का बात तो, और किसानों को डबल आमदनी है, ये सब झूठे वायदे। इसीलिए एक मोदी साहब अच्छा काम करे अपने लिए, कौन सा? एक झूठ बोलने का कारखाना खोल दिया। झूठ बोलना हर चीज पे, क्योंकि एक बार बोल के चले जाते फिर आते नहीं। अब ये हमारे लोग भूपेश बघेल को बार बार आपके पास आना पड़ता। अब मोदी तो एक बार दूरदर्शन देते हैं, उतना दूर से दर्शन देने के बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन में ही आते। भाइयों और बहनों, मुझे मेरी सूरत देखकर वो
फिर वो तब तक उनकी दाढ़ी बढ़ती है, हाथ बढ़ता है, पैर, ये अलग अलग रूप होता है, रंग होता है। कहीं सत्य ध्यान करते बैठते हैं, कहीं माला जपते हैं, कहीं साधु का वेश डाल लेते हैं। उस वक्त उनकी सूरत देखना पड़ता है। अब इन्फ्लेशन, इसको महंगाई, आपको तो मालूम है महंगाई कितनी बड़ी है। अरे काल का बड़ा। अब मैं आते वक्त पढ़ रहा था, अरहर की कीमत तो 40% ज्यादा हो गया। अरहर बोले तो हमारे पास तुअर बोलते उसको, हमारे आपके पास अरहर वही, तो वही तुअर की दाल जिसे हम कहते हैं। 40% बढ़ गया। प्याज तो पूछो मत, इतना बढ़ गया है। उन्हीं की सरकार जब दिल्ली में थी, वो प्याज महंगा होते हुए तब उन्होंने उस सरकार को ही निकाल दिया था बीजेपी के लोगों ने। आज भी प्याज महंगा है, दाल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो क्या नहीं। और रुपए का मूल्य गिर गया, क्या बचा नहीं देश में। फिर भी मोदी जी बोलते ही रहते मेरी सूरत देखकर वोट दो। तो इसलिए माताओं, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए यही कहूंगा कि आपका वोट महंगाई के खिलाफ होगा, आपका वोट अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ होगा, आपका वोट जो ये इस छत्तीसगढ़ को जो तो पैसे देना है वो नहीं दे रहे हैं, उसके खिलाफ है। इसीलिए तुम एकजुट होकर, छत्तीसगढ़ वाले मजबूत होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, ऐसी मैं आशा करता। देंगे ना? अरे जरा जोर से बोलो भाई, वोट देंगे ना? देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। देखो इतना जोश तुम्हारे पास है, इस जोश को कायम रखो। इस चुनाव का होगा, सुबह 7 बजे उठ के जैसा आप अपने खेत को जाते हो, वैसा ही पोलिंग बूथ पर जाकर हाथ के चिन्ह पर बटन दबा के हमारे पार्टी को यशस्वी कराओ। और फिर आपको जो दिन आज देखने को मिले, इससे अच्छे दिन आप देखेंगे। ये कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।